हाय दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं। एक वीडियो को बनाने में करीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं और आपको जब तक इस वीडियो पर 500 लाइक और 50 कमेंट पूरे नहीं हुए मैं अपना अगला एपिसोड अपलोड नहीं करूंगा जब तक, चाहे आप इसे एक दिन में कर दें या फिर 1 घंटे में। अब आगे जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान उससे कहता है खड़े होते कि चाहे कुछ भी हो जाओ मैं बिना तुम्हें हराए तो मानने से रहा। फिर वह कहता है अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। और वह ज़मीन पर नीचे पंच मारता है और कहता है मैं गिव अप नहीं करूँगा। फिर सीन असूरा का होता है। असूरा देख अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। वो उसे याद आने लगती है कि वो कैसे लड़ा करता था। वो कहता है कि गौरव, यह सब चीज़ मुझे बहुत जानी है, जो स्मेल है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वो वोरस की स्मेल। फिर वो से कहता है चलो ठीक है, अब के लिए मैंने तुम्हें जो अपना अपोनेंट बना लिया। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ यानी पावर है ना वह सप्रेस करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है हान बड़ी के साथ उसको भगता है। अब वह उस पर अपन 1000 टेल का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है। पल्लूर से भी उसे ऐसे मुक्का लगता है जैसे सड़क मारता है। फिर हमें दिखाया जाता है हान एक सांस में बहुत सारे मुक्के बजाने लगता है। पल्लूर से भी ऐसे मुक्के बजने लगते हैं। वहाँ पर बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज़ आती है और फिर हमें दिखाया जाता है असुरा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है ये सब चीप ट्रिक्स है। उसे आसमान में उड़ाने लगता है और कहता है ये मेरे सामने बेकार है। फिर हमें हान को दिखाया जाता है हान ना उस पर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ब्रेन पर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है उसकी जब ब्रेन पकड़ता है तो वो भी उसकी आँखें लाल यानी उसे भी चोट होनी शुरू हो जाती है। फिर सीन हमें दिखाया जाता है हान के हाथों में एक यानी कील टाइप होती है और उसे बड़ी तेज़ के साथ लेता है, उसके वो सिर में घुसा देता है और अपने मन में सोचता है मेरे पास इस समय कोई गन नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है अपनी 1000 टेल्स का इस्तेमाल करता है। हमें दिखाया जाता है इतनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उसकी असुर की चीख निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी चीख का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि जो आसपास की ज़मीन है ना वो टुकड़ों में बट जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि कोई कह रहा है कि आखिर इस दुनिया में गन नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। फिर वो कहता है कि एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में एग्जिट ही नहीं करती। फिर हमें दिखाया जाता है हान उसके ऊपर बैठा होता है। वह कहता है यह जो मार्शल आर्ट है ना यह सिर्फ मेरे होम टाउन में ही है, क्योंकि ये इसकी दुनिया से है, आम दुनिया से है, ये हमारी जैसे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है पाउजाओ सिटी के बाहर सीन टावर के 2 दिन बाद का समय। वो लड़की उससे कहती है मास्टर प्लीज़ अपना आप को सेफ रखिएगा। वो उससे कहती है कि आप सच में मुझे नहीं ले जाना चाहते, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई उसका कूलर पकड़ता है और अपने ओर खींच लेता है। वह महारानी होती है। महारानी उससे कहती है तुम्हें जब तक मैं इसके साथ हूँ तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पीले वाले लड़के अपने मन में सोचते हैं इसी बात की तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है। फिर हमें दिखाया जाता है हान उससे कहता है मेरी महारानी इस यात्रा में आपको कोई भी यानी परेशानी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा इलाइट्स है। हमें दिखाया जाता है हान के पीछे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स खड़े रहते हैं। फिर हान बड़े गुस्से के साथ चलता है और कहता है चलो कैपिटल चलते हैं यानी राजधानी के। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है डीमन सीन टावर 2nd लेवल इन शैडो डायमेंशन। हमें दिखाया जाता है वहाँ सूरज किताबें पढ़ रहा होता है। फिर उसके सिर पे एक किताब लगती है। वो कहता है मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया। फिर वो भालू उसके पास आता है। वह भालू के सिर पर हाथ फेलता है और कहता है मुझे ज़रूरत है कि मैं यानी मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल, समझदार और एक पालतू कुत्ते की तरह हो जाऊँ। भालू यह सुन उसके अपने मन ही मन में कहता है क्या ये आदमी पागल हो चुका है। फिर वह उसके सिर पर हाथ फेलता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। फिर हमें बताया जाता है डीमन टावर की आवाज़ में, क्योंकि डीमन टावर भी बात करता है। डीमन टावर हम सभी को बताता है कि मास्टर यानी जिंगान इसका मास्टर है। वो कहता है मास्टर ने यहाँ पर से यानी लेवल 2 के सभी आदमी यहाँ पर जो भी जानवर मॉन्स्टर थे उन सबको उन्हीं की ज़मीन पर ला डाला और मार भी डाला। इसलिए जो मास्टर है ना वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है महारानी की मुँह से आग की आवाज़ आ रही होती है। वो कहती है बहुत ज़्यादा गर्म है। वो कहती है मैं नहीं ले सकती। फिर वो कहती है बहुत ज़्यादा इंटेंस है। फिर वहाँ हान होता है। हान उससे कहता है अभी तक हमें सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और अभी तुम्हें यानी और करने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है हम यदि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है महारानी कहती है बस बहुत हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है वह एक चट्टान के पीछे खड़े रहते हैं, यानी 2 चट्टान होती है, वे दोनों एक के पीछे खड़े रहते हैं। फिर हमें एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। फिर हान कहता है बस बहुत टाइम वो ख़त्म हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वे दोनों एक जगह ही खड़े हुए होते हैं। हान होता है ना हर महारानी से कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा फील हो रहा होगा। जब मेरी जो पावर कंट्रोल की वो शक्तियाँ बढ़ी ना तो मैं जो डीमन 2nd लेवल था ना तो मैंने आपके बारे में कुछ बातें सीख की। फिर वो कहता है ये जलने वाली खून की नदी
या फिर लेक यहाँ नदी है। फिर वो कहता है ये है ना किसी डीमन के लिए किसी सज़ा से कम नहीं है, ये है ना यानी सेकंड लेवल के हिसाब से है। फिर वो कहता है कि यहाँ पर यह असुरा का ना वह ना अपनी पूरी बॉडी यानी असुरा को यहीं पे सोता था, यहीं पे ही रहता था, जब तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है से। फिर हम महारानी से कहता है योर मैजेस्टी आपको इस बारे में क्या लगता है, जो कल्टिवेशन है इस समय मैं पूरी तरह से निश्चय यानी शोर को आपको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। फिर अपने मन में दांत फाड़ता हुआ कहता है कमीने डीमन टावर, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा बेवकूफ़ बना पाओगे? मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझे बार बार यहाँ पर आने से क्यों रोक रहे हो। तुम चाहते थे कि मैं उससे असुरा से ना लड़ूँ और ऐसी जैसी दिलचस्प चीज़ को खो डालूँ। फिर हमें दिखाया जाता है महारानी है उसके यानी महारानी होती है ना वैसे किक करने के लिए पूरी तेज़ से टांग घुमाती है। वो कहते तुम्हें क्या लगता है जो कल्टिवेशन है मेरे टाइप का नहीं है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे कल्टिवेशन के जिस तरह का मुझे कल्टिवेशन चाहिए उस तरीके का ये कल्टिवेशन नहीं है। फिर हम उसके पैर पकड़ लेता है। वो कहता है कल्टिवेशन सब ये सेम ही है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कहता है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट है ना कि क्रिया यानी करने का तरीका। फिर हमें दिखाया जाता है वे शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह। फिर हान होता है ना दीवार को देखता है बड़ी सी। फिर हान अपनी बात आगे बढ़ाता है। वो कहता है मेरी जो बयान 20 सिस्टर थी ना उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया और उनकी शादी हो रही है और उन्होंने मुझे ये बताया भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाता है। वो कहता है यानी 20 सिस्टर की शादी में अभी भी 20 दिन से भी कम समय बचे हैं, यहाँ पर बहुत यानी शक्तिशाली कल्टिवेटर आए होंगे और फिर भी ऐसा होने के बाद भी यहाँ पर अभी भी मार्शल लॉ लागू है, यानी एक तरह का लॉकडाउन मान सकते हो। और इस चीज़ से पता लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ गड़बड़ है। महारानी उस कुर्ट को देखती है और कहती है तो तुम्हारी वाइफ के बारे में क्या है, यानी पत्नी के बारे में। हान उससे कहता है रूजियान लिंग स्नो माउंटेन हार्ट है, वह एक आम आदमी की तरह नहीं है, इसलिए लुंग माउंटेन वालों ने उसे मेरे से चुरा लिया है, लेकिन मैं इस बात पर उनके खिलाफ धरूँगा। फिर वह कहता है कि मेरी यानी कि इस समय लिंग स्नो माउंटेन में सेफ़ है, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अभी भी उससे इंतजार करने की ज़रूरत है। हमें दिखाया जाए तो महारानी उसका मुँह अपने करते हैं, बड़े गुस्से के साथ कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है यार, वैसे तुम यानी मेरे बिजनेस यानी मैं जो काम करने वाली हूँ उसमें क्या सोचते हो। वैसे कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर वो अपने मुँह घुमा लेती है और अपने मन में कहती है कि जब जो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी ना तो मैं तो सिंपल तरीके से साथ तुम्हारे साथ कल्टिवेशन करूँगी और वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। फिर वो कहती है और वैसे भी जो देखा जाए तो टियाऊ वैम्पायर है ना उससे मुझे अपना बदला भी लेना है, उन्हें मुझे एक अच्छा भुगतान भी करना है। फिर हान उससे कहता है वो मैजेस्टिक के कभी यहाँ पर डाजिया कैपिटल भी हुआ करता था। वो उससे कहती है हाँ यहाँ कैपिटल भी हुआ करता था जिसे मैंने खुद अपने हाथों पर्सनल बनाया था। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं मुझे कभी भी इस बारे में पता ही नहीं चल पाया कि टियानू वैम्पायर इतनी जल्दी हमारी सिटी के अंदर 1000 साल के अंदर कैसे आ गया। फिर वो कहते हैं टियानू यानी ये एम्पायर जिस टाइम हमारा एम्पायर यानी डाजिया एम्पायर इट्सी के साथ पूरी तरह से लड़ने में व्यस्त था, उस समय बहुत ज़्यादा आक्रमण चल रहा था। फिर मैंने ये बनाया था, ये कोई ऐसी वैसी जो दीवारों पर फॉर्मेशन बनी हुई है ना यह ना इस तरीके से बनी रहे कि कोई भी हेवन फर्स्ट एलम के नीचे का बंदा है, जैसे पीक एलम मार्शल एलम या फिर सेंट एलम का बंदा इसे तो तोड़ ही नहीं सकता बिल्कुल भी। फिर वो कहते हैं यानी जो कैपिटल के ऊपर से कोई भी नहीं उड़ सकता, उसे किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं है उड़ने की, तो तुम उसके अंदर कैसे जाओगे। फिर हान उससे कहता है कि आप किसको अंदर जानते हैं जिससे कि हम बिना किसी को पता लगे अंदर जा सके। महारानी कहते हैं बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर वो कहते हैं और वैसे भी जो देखा जाए 1000 सालों से टियानू वैम्पायर मेरे बच्चे यानी मुझसे बचाव के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए अपने केंद्र पर स्थित है, इसलिए इससे यानी पहले के मुकाबले यहाँ पर और भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो गया, यानी अंदर जाने की अनुमति में ज़्यादा भी होगी। फिर वो कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई चांस है, हाँ यानी आइडिया है। हाँ उसका एक ड्रेस दिखाता है और कहता है हाँ अगर आप बुरा ना माने तो ये आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर सकते हो। हम हारान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं क्या तुम सीरियस भी हो। फिर हान अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है कि यहाँ पर जब मैं पहली बार आया था ना तो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग होना चाहता था और वापस जाकर स्काई ड्रैगन मेनलैंड में उस यिन चैन से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन अब यहाँ पर कोई है जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा परवाह है और यहाँ बहुत से ऐसे मेरे अपने लोग हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा यानी सेफ रखना चाहता हूँ।